5 साल, 2800 दिन। भारत में एक नाम दफन हो चुका था। एक ऐप जिसे लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की धड़कन मानते थे, अचानक मिटा दिया गया। टिकटॉक। और अब वही टिकटॉक फिर से परछाइयों से लौट रहा है। लेकिन रुको, ये कोई जश्न नहीं है, ये कोई खुशखबरी नहीं है। ये वो क्षण है जो हमें हिला देता है, सवाल उठाता है, डर जगाता है। क्योंकि अगर टिकटॉक वापस आ रहा है तो इसका मतलब है कुछ बड़ा बदल रहा है, कुछ ऐसा जिसे समझना आसान नहीं। आज अचानक भारत में टिकटॉक की वेबसाइट खुल गई। 5 साल बाद कोई ऐलान नहीं, कोई प्रेस रिलीज नहीं, बस अचानक, जैसे अंधेरे कमरे में एक पुराना भूतिया दरवाज़ा खुल गया हो। लेकिन ऐप अब भी नदारद, प्ले स्टोर पर नहीं, ऐप स्टोर पर नहीं, बस वेबसाइट। जैसे कोई फुसफुसाहट, कोई रहस्यमयी इशारा। और यही तो सबसे डरावना है, क्योंकि सवाल है, अभी क्यों? 5 साल बाद क्यों? जब दुनिया आगे बढ़ चुकी थी, जब भारत ने अपने प्लेटफॉर्म खड़े कर दिए थे, मौज, जोश, रुपोसो, जब इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स ने यूजर्स की आदतें बदल दी थीं, तो फिर आज टिकटॉक की परछाई क्यों लौट रही है? याद करो जून 2020, गलवान की झड़प, जवानों की शहादत और उसी रात सरकार का बड़ा फैसला। 59 चीनी ऐप्स बैन, राष्ट्रीय सुरक्षा, डेटा चोरी का खतरा, टिकटॉक को देशद्रोह का प्रतीक मानकर मिटा दिया गया। 200 मिलियन यूजर्स एक झटके में कट गए, करोड़ों क्रिएटर्स बेसहारा हो गए। उस रात लोग रोए, चिल्लाए, गुस्सा किए, लेकिन दिल में एक भरोसा था कि देश पहले है। और अब वही टिकटॉक फिर से भारत की स्क्रीन पर दस्तक दे रहा है। क्या ये वापसी मासूम है? क्या ये सिर्फ एक बिजनेस मूव है, या इसके पीछे कुछ और है? सोचिए, 5 साल से टिकटॉक चुप था, कोई हलचल नहीं, और अचानक 2025 में उसकी वेबसाइट फिर से चालू हो जाती है। कोई आधिकारिक बयान नहीं, कोई क्लियर वजह नहीं। ये चुप्पी और भी खतरनाक है। जरा सोचो, वो क्रिएटर्स जिन्होंने कभी टिकटॉक पर लाखों फॉलोअर्स बनाए थे, उनका करियर बर्बाद हो गया। उन्होंने मजबूरी में नई जगहें ढूंढी। अब 5 साल बाद वही मंच फिर से जगमगा रहा है। उनके दिल में डर है कि क्या फिर से वही लत, वही कंट्रोल, वही खेल शुरू होगा। जरा सोचो, वो यूजर्स जिन्होंने टिकटॉक पर दिन रात बिताया, उनकी आदतें टूट गई, लेकिन अब जैसे किसी ड्रग का पुराना पैकेट फिर से टेबल पर रखा गया हो। लालच जगता है, लेकिन दिल कहता है कि रुको, ये सुरक्षित नहीं है। और जरा सोचो, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे दिग्गज, 5 साल तक उन्होंने बाजार पर राज किया। अब उनके सामने फिर से वही पुराना दुश्मन खड़ा हो रहा है। ये सिर्फ एक ऐप की वापसी नहीं, ये डिजिटल युद्ध की वापसी है। टिकटॉक की वापसी हमें झकझोरती है, क्योंकि ये वही टिकटॉक है जिसे कभी हमारे देश ने खतरा माना था। और अगर अब ये लौट रहा है, तो या तो हालात बदल गए हैं या फिर हम बदल गए हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या टिकटॉक वही पुराना टिकटॉक है, या ये एक नया चेहरा है जो अपने असली इरादे छुपा रहा है? ये वापसी कोई ताली बजाने वाली खबर नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक टेस्ट है, एक साइलेंट वॉर की आहट है। ये कहानी अभी शुरू हुई है, और असली रहस्य तो अब खुलेंगे। क्यों लौट रहा है टिकटॉक? किसके दबाव में? किसकी चाल है ये? और ये भारत के डिजिटल भविष्य को किस दिशा में धकेलेगा? रुको, मत हटो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपको हिला देगा। 5 साल पहले हुआ वक्त था तोड़ने वाला। टिकटॉक को भारत ने बैन किया, सरकार ने देश की सीमाओं, डेटा और संप्रभुता की रक्षा का ठप्पा लगा दिया था। पर अब अचानक वही टिकटॉक की वेबसाइट भारत में फिर से थोड़ी सी सांस ले रही है, चुपके से पर असरदार पैंतरे के साथ। और सामने जो सन्नाटा है वो शोर से ज्यादा जोरदार है। ये कोई स्वागत संकेत नहीं है, बल्कि मापने का यंत्र है कि क्या भारत तैयार है, क्या भारत का कानून, डेटा नीति और जनता इसे स्वीकार करने को तैयार है। इस बीच कूटनीतिक हवा में हलचल है। चीन और भारत के बीच अचानक सुर बदल रहे हैं, मीटिंगें हो रही हैं, टीमें मिल रही हैं, एससीओ सम्मेलन की भविष्यवाणियां हो रही हैं। क्या टिकटॉक ये सब देखकर वापस आ रहा है, या फिर ये सिर्फ एक समयबद्ध संकेत है जिससे वो कल की वापसी तय करता है? खास बात यह है कि टिकटॉक चुप है, कोई बयान नहीं, कोई ऐप लॉन्च नहीं, पर बकी वेबसाइट कुछ लोगों को काम करती दिख रही है। ये एक डिजिटल घुसपैठ की कामना है, धीमे से
पर असर छोड़ने वाली। और इसमें सबसे खौफनाक बात यह है कि आप नहीं जानते कि ये टेस्ट है या बरअक्स एक बुलावा है। अभी असली सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक फुसफुसाहट है या फिर भारत की डिजिटल दुनिया में धमाका होने वाला है। टिकटॉक की वापसी अगर लीगल और डिजिटल पावर गेम है, तो ये भारत के यूजर, क्रिएटर और प्लेटफॉर्म्स पर कैसा भूकंप लाएगा। 5 साल बाद टिकटॉक की वापसी कोई सामान्य घटना नहीं है। ये एक झटका है, एक चेतावनी है और एक आने वाले तूफान की आहट है। सोचिए, अगर टिकटॉक फिर से पूरी तरह लॉन्च हो जाता है तो क्या होगा। 200 मिलियन यूजर्स जिन्होंने कभी इस पर दिन रात बिताए थे, फिर से खिंच सकते हैं। वो लत, वो अंतहीन स्क्रोलिंग फिर से जिंदगी में घुस सकती है। ये वापसी सिर्फ डिजिटल नहीं होगी, ये सामाजिक होगी। क्रिएटर्स जिन्होंने पिछले 5 साल इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पर पसीना बहाया, उनके सामने सवाल खड़ा होगा कि क्या वो अपनी मेहनत छोड़कर टिकटॉक पर लौटेंगे या डरेंगे कि कहीं फिर से एक दिन अचानक बैन न हो जाए। ये अस्थिरता, ये अनिश्चितता उनके करियर पर सीधा वार करेगी। और याद रखिए, टिकटॉक को कभी सिर्फ मनोरंजन का ऐप नहीं माना गया था। इसके पीछे सवाल हमेशा से सुरक्षा और नियंत्रण के रहे हैं। डेटा कहाँ जाएगा, किसके हाथों में जाएगा? क्या आपकी हर स्वाइप, हर लाइक, हर वीडियो किसी और की नज़र में कैद होगी? अगर टिकटॉक लौटता है तो क्या ये हमारे डिजिटल दरवाज़ों को फिर से असुरक्षित बना देगा? दूसरी तरफ प्रतिस्पर्धा भी जल उठेगी। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और भारतीय ऐप्स मौज, जोश, रोपोसो जिन्होंने पिछले 5 साल में जगह बनाई, उन्हें अचानक एक पुराने दैत्य का सामना करना होगा। और सच कहें तो टिकटॉक के पास वो ताकत है कि वो सब कुछ हिला दे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि टिकटॉक आएगा या नहीं। असली सवाल ये है कि अगर वो आया तो हम क्या करेंगे? क्या हम वही गलती दोहराएंगे, बिना सोचे बिना समझे बस डाउनलोड और स्क्रॉल? या इस बार हम सतर्क रहेंगे? ये कोई विजय की कहानी नहीं है, ये एक टेस्ट है। भारत के डिजिटल भविष्य का टेस्ट, हमारी सतर्कता का टेस्ट और हमारे धैर्य का टेस्ट। तो जब आप टिकटॉक की वेबसाइट खुलते देखें, इसे सिर्फ एक ऐप की वापसी मत समझना, इसे एक संकेत मानना। एक ऐसा संकेत जो कहता है तूफान वापस आ रहा है। और सवाल ये है कि क्या हम इस बार तैयार हैं? अगर ये सोच आपको झकझोरती है तो बस स्क्रॉल मत करिए, रुकिए, सोचिए और आंखें खोलकर इस कहानी को देखते रहिए, क्योंकि यही तो शुरुआत है।